जय हिंद बच्चों, वेलकम है फिर से आपका एक बार राणा सर के इस चैनल पर। और आज जो लेक्चर मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 12th का लेक्चर है, जिसमें हम डिफरेंशिएशन का थर्ड पार्ट कंटिन्यू करेंगे। ऑलरेडी हम इसके 2 पार्ट कर चुके हैं और आज हम कंटिन्यू करते हैं डिफरेंशिएशन क्लास 12th का टॉपिक पार्ट थर्ड। और टॉपिक जो आज हम पढ़ेंगे इसका नाम है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जिसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। और इस डिफरेंशिएशन को निकालने के लिए हमें लॉग का यूज करना पड़ेगा। तो लॉग का यूज करना पड़ेगा, इसके लिए जरूरी है कि हमें लॉग की प्रॉपर्टीज भी मालूम होनी चाहिए। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बेटा हम जान लेते हैं लॉग की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो लॉग की हम पढ़ रहे हैं वो है log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b। तो ये log की फर्स्ट प्रॉपर्टी है, log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b। तो मैंने यहां पर इसे बेटा आसानी से बनाने के लिए मेंशन नहीं करा है बेस को। अगर बेस नहीं होता है तो यहां पर अंडरस्टूड है कि a बेस होगा, यानी यहां पे सब में जो है वो e बेस होगा। जो हमने यहां पे लिखा नहीं है ये अपने आप अंडरस्टूड है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ log इज log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b। और log की जो हम सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ये सेकंड प्रॉपर्टी इस तरह से है, अगर log a अपॉन b होगा तो इसे हम लिख सकते हैं log a माइनस का log b। एंड इसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी हम log की पढ़ेंगे ये प्रॉपर्टी है log a की पावर b इज इक्वल टू b log a। यानी एक्सपोनेंट अगर यहां पर होती है तो log लगने के बाद ये एक्सपोनेंट यहां पर आ जाती है। तो तीन जो log की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, इन प्रॉपर्टीज का रोल होने वाला। ये प्रॉपर्टीज बेटा वैसे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। अब हम ये बात करते हैं log की प्रॉपर्टी को पढ़ने के बाद कि किस केसेस में हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमें यहां पर लॉग लगाना है। डेरिवेटिव हमारे सामने होगा, लिखा नहीं होगा, हमें डिफरेंशिएट कैसे करना है। तो हम कैसे मालूम करेंगे कि यहां पर हमें लॉग लगाकर ही डिफरेंशिएट करना है, इसके लिए मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। बहुत ढंग से बेटा सुनिए। एक फंक्शन को हमने यहां पर कंसीडर करा और ये फंक्शन इस तरह से है fx और होल पावर इस फंक्शन की है gx। तो हम यहां पर देख पा रहे हैं फंक्शन fx का मतलब है x का फंक्शन और इसकी एक्सपोनेंट gx दैट इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ x। तो अगर ऐसा केस हमारे सामने आएगा, फंक्शन x का है, उसकी एक्सपोनेंट में भी अगर एक x का फंक्शन आ जाए, जैसे मान लेते हैं sin x की पावर 10x हो गई, log x की पावर sin x हो गई, तो यहां पर भी x का फंक्शन, एक्सपोनेंट में भी x का फंक्शन। तो ऐसे केस में हमेशा log का यूज करा जाता है, क्योंकि यहां पर एक कंफ्यूजन होता है जो मैं क्लियर कर दूं। बच्चे सोचते हैं यहां पर हम इसे x की पावर n की फॉर्म से क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि बेटा उसमें x की पावर n में n क्या हुआ करता था, n ही इंटीजर, और यहां पर n क्या है, इंटीजर नहीं है, ये एक वेरिएबल है। तो ये क्लियर हो गया। एक फॉर्म जो मैंने आपको लिखवाई, अगर डेरिवेटिव, अगर फंक्शन इस फॉर्म में दिया है तो डेरिवेटिव निकालने का एक ही तरीका है, हम उसमें लॉग का यूज कर लें। दूसरा एक और केस है जिसमें हम लॉग का यूज करते हैं, और वो केस ये है कि कोई फंक्शन जो बहुत ही कॉम्प्लिकेट फॉर्म में दिया होता है, अभी एनसीईआरटी हम करेंगे तो आपको बताऊंगा मैं इसमें, कोई फंक्शन अगर बहुत ही कॉम्प्लिकेट फॉर्म में दिया होता है तो उस फॉर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए भी हम लॉग का यूज कर लेते हैं। तो माइंड में बेटा 2 पॉइंट को अच्छी तरह बैठा लीजिएगा, लॉग का यूज कब कब होगा, इस फॉर्म में, या फंक्शन अगर कॉम्प्लिकेट होगा सिंप्लीफाइड करने के लिए हम उसमें लॉग का यूज करते हैं। तो ये हमने जान ली है लॉग प्रॉपर्टी, और हमने ये भी जान लिया किस कंडीशन में हम लॉग का यूज करने वाले हैं। अब हम आपको ले जाते हैं एनसीईआरटी की तरफ, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.5, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं। इन क्वेश्चनों को हमें आज पूरा करना है। एक्सरसाइज 5.5 में क्वेश्चन नंबर 1, और यहां पर हमें डेरिवेटिव निकालना है। जो फर्स्ट फंक्शन हमें गिवन है, ये फंक्शन दिया हुआ है cos x मल्टीप्लाइड बाय cos 2x और मल्टीप्लाइड बाय cos 3x। देखिए बेटा,
जो फंक्शन हमारे सामने अभी प्रेजेंटली है, ये फंक्शन से एक सिंपल फंक्शन है। अगर हम चाहें तो प्रोडक्ट रूल लगाकर तीन फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, इसके लिए एक प्रोडक्ट रूल हुआ करता था। उस रूल से हम आसानी से इसे डिफरेंशिएट कर लेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर ये सीखना है लॉग का यूज कैसे होता है, तो हम इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं लॉग का यूज करके, क्योंकि आगे के क्वेश्चनों में हमें लॉग का यूज करना ही पड़ेगा। तो यहां से अब हम इस क्वेश्चन को लॉग के यूज से ही करेंगे। तो इसके लिए आपको यहां पर एक स्टेटमेंट को मेंशन करना पड़ेगा, और वो स्टेटमेंट ये है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो यहां पर आपको क्या करना है, दोनों साइड लॉग लगा देना है। अगर बेटा आप यहां पे लॉग लगाएंगे तो ये y है, लॉग लगाने के बाद ये लॉग y हो जाएगा। अब हमने यहां पर लॉग लगाया तो ये क्या हो जाएगा, लॉग बाहर और ब्रैकेट में a इंटू बी इंटू सी। और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर लॉग a इंटू बी है तो वो लॉग a प्लस लॉग बी हो जाता है। अगर a b c है तो क्या हो जाएगा, लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग c। तो हम डायरेक्टली यहां पर लॉग की प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दे रहे हैं लॉग लगाने के बाद, और उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा लॉग कॉस x प्लस लॉग कॉस 2x प्लस लॉग cos 3x। तो बेटा क्लियर है यहां तक के स्टेप, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने सिंपली यहां पर लॉग लगाया है, लॉग को लगाने के बाद हमने यहां पर लॉग की प्रॉपर्टी को लिख दिया है, अप्लाई कर दिया है। अब इसके बाद हम यहां पर, क्योंकि हमें dy बाय dx फाइंड करना है, तो हम यहां पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों साइड हमें यहां पर अब x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेना है। अगर हम यहां पर डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये बेटा क्या बन रहा है, log y। log y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/y। और क्योंकि ये y का फंक्शन है, जब भी y का फंक्शन x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है तो यहां पर क्या लिखा जाता है बेटा, dy बाय dx। अब हमें इन तीनों को यहां पर डिफरेंशिएट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं ये क्या बन रहा है, log x बन रहा है। और log x का जो डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव होता है 1/x। लेकिन बेटा ये x नहीं है, ये cos x है। इसका फिर से डेरिवेटिव निकलेगा, और जब आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे ये sin x आएगा। सिमिलरली यहां पर ये क्या बन रहा है, log x। और log x का डेरिवेटिव क्या हुआ करता है, 1/x। x यहां पर cos 2x है, इसका डेरिवेटिव आपने निकाला तो इसका डेरिवेटिव माइनस साइन 2x आएगा। लेकिन हमने इसे cos थीटा कंसीडर करा, ये थीटा का क्या मतलब है यहां पर 2x, तो इसका डेरिवेटिव फिर निकलेगा, यानी कि इंटू 2 और हो जाएगा। ऐसे ही आपको इसे डिफरेंशिएट कर लेना है। तो जब हम यहां पर इसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये पूरा log x की फॉर्म में है, और log x का डेरिवेटिव हुआ करता है 1/x। फिर हम इस x को डिफरेंशिएट करेंगे, x का मतलब है cos थीटा, और cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होगा, 3x का फिर डेरिवेटिव निकलेगा इंटू 3 बेटा। तो ये हमने बहुत सिंपल तरीके से डिफरेंशिएट कर लिया है। नाउ अब इसे सॉल्व करना है। साइन अपॉन कॉस का रेशियो 10 हो जाएगा, ये 10 2x हो जाएगा, ये 10 3x हो जाएगा। और dy बाय dx हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, y को इस पूरे से मल्टीप्लाई। तो फाइनल जो स्टेप हमारा आएगा दैट इज dy अपॉन dx। ये हमने y को मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ जाएगा साइन और कॉस का रेशियो 10x, ये आ जाएगा साइन 2x cos 2x 10 2x, और यहाँ पर 3x था तो ये आ जाएगा बेटा 10 3x। फाइनली ऐसे हर क्वेश्चनों में लॉग का जब हम यूज करेंगे तो जो ये y की वैल्यू है ना बेटा, जो स्टार्टिंग में ये पूरी वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, तो लास्ट में हमें क्या करना है, इस पूरी वैल्यू को यहां पर y की जगह लिखना होगा। तो इस पूरी वैल्यू को हम यहां पर रिप्लेस कर लेंगे वैल्यू ऑफ y। तो इससे आ जाएगा cos x cos 2x मल्टीप्लाइड बाय cos 3x, और ये पूरा आपका ऐसे ही लिखा जाएगा। अगर आप चाहें तो माइनस यहां से कॉमन भी निकाल सकते हैं। सो बच्चों, एक क्वेश्चन हमने कवर करा
जिसमें अगर हम चाहते तो लॉग का यूज ना भी करते तब भी इसका आंसर आता, लेकिन क्योंकि हमें बाकी क्वेश्चनों में लॉग तो लगाना ही पड़ेगा तो हमने इसी क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस कर ली है, लॉग की अपना हाथ साफ कर लिया है, जिससे आगे हमें कोई दिक्कत नहीं हो। सेकंड क्वेश्चन कराएं बेटा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन आ गया अब आपके सामने। जैसा हम आपको बता रहे थे ना कि लॉग किस किस कंडीशन में लगता है, कितना कॉम्प्लिकेट तरह का फंक्शन ये दिया हुआ है, रूट में x-1 मल्टीप्लाइड बाय x-2 डिवाइडेड बाय x-3 मल्टीप्लाइड बाय x-4 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय x-5। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दो केस बताए थे किन किन कंडीशन में लॉग का यूज करा जाता है और वहां पे हम डेरिवेटिव निकालने के लिए लॉग लगाएंगे, तो एक केस तो मैं समझता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा केस जो मैंने आपको बताया था कि जब फंक्शन कॉम्प्लिकेट फॉर्म में होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं, लॉग लगाते हैं। तो जैसा कि हम यहां पे देख सकते हैं फंक्शन कितना कॉम्प्लिकेट है, पूरे का रूट है, फिर ये मल्टीप्लाई है, डिवाइड में भी तीन तीन फंक्शन यहां पर आ गए हैं बेटा। तो यहां पर बिना लॉग लगाए ये क्वेश्चन करना मुश्किल हो सकता है, तो हम यहां पर लॉग का यूज करेंगे। इसके लिए जो रूट था मैंने इस रूट को हटा दिया और इसकी जगह यहां पर मैंने ये पूरी पावर 1/2 लगा दी है। ऐसा हम कर सकते हैं, रूट का मतलब होता है बेटा पावर हाफ। अब हम यहां पर लॉग का यूज करेंगे, फिर से आपको वो स्टेटमेंट लिखना होगा, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा इसे बेटा। तो जब हम लॉग लगाएंगे तो ये बन जाएगा log y, टेकिंग log बोथ साइड आप लिख लीजिएगा। अब यहां पर बेटा अगर हमने लॉग लगाया तो जैसे मान लो यहां पर ये आपका लॉग लगा, तो लॉग ये पूरा क्या है, a की पावर b, और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है log a की पावर b का क्या मतलब होता है, b log a, तो 1/2 log पावर जो भी हुआ करती है ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 1/2 को हमने यहां पे मल्टीप्लाई कर लिया, बाकी ये ऐसी रहेगा x-1 मल्टीप्लाइड बाय x-2 डिवाइडेड बाय x-3 मल्टीप्लाइड बाय x-4 और मल्टीप्लाइड बाय x-5। अब बेटा यहां पर लॉग की कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है, log a/b, जिसका मतलब होता है log a माइनस log b। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो log की हम यहां पे लगाएंगे वो प्रॉपर्टी होगी log a माइनस log b। तो log a का मतलब होगा x-1 और x-2 माइनस यहां पर log b का मतलब होगा x-3 x-4 और x-5। अब बेटा यहां पर फिर से लॉग की प्रॉपर्टी लग रही है, देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करा जा रहा है, इसका मतलब है ये क्या है, log a इंटू बी। यहां पर ये क्या बन रहा है, log a इंटू बी इंटू सी। तो ये क्या होता है, log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b। तो 1/2 यहां पर ऐसी रहेगा, और हमने यहां पर log की प्रॉपर्टी को अप्लाई करा log a प्लस log b। अब यहां पर ये 3 हैं तो log a प्लस log b प्लस log c होना चाहिए, लेकिन बाहर माइनस साइन भी तो दिख रहा है, साइन चेंज हो जाएंगे, सारे नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहां पर log की प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये हो जाएगा log a माइनस log b और माइनस का यहां पर log c। तो ये बेटा हमने अभी इस क्वेश्चन में क्या करा, लॉग लगाकर आप देख सकते हैं फंक्शन किस फॉर्म में था, और लॉग लगाकर एक बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म यहां पर बन चुकी है। तो लॉग का यूज कब करना है, दो केस दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे। अब यहां पर ये log y था, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर फिर से आपको वो स्टेटमेंट लिख देना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, और अब हम इसे x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो कैसे इसका डेरिवेटिव निकाला जाएगा, यहां पर ये था log y, तो log y का हमने डेरिवेटिव निकाला, 1/y आएगा। y को x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आना चाहिए dy/dx। ये बेटा 1/2 यहां पर ऐसी रहेगा। इसके बाद
ये log x यहाँ पर बन रहा है, log x का डेरिवेटिव हुआ करता है 1/x, लेकिन ये x नहीं है तो इसका फिर डेरिवेटिव निकलेगा और इसका डेरिवेटिव 1 आएगा, यानी into 1। इसी तरह से ये सारे log x बन रहे हैं और log x का डेरिवेटिव हुआ करता है 1/x, इसका भी डेरिवेटिव जो निकलेगा ये 1/x हो जाएगा, ये भी 1/x हो जाएगा और ये भी हो जाएगा 1/x। तो आपको क्या कर लेना है, फाइनल स्टेप, y को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो भी स्टार्टिंग में y की वैल्यू दी थी उस पूरी वैल्यू को हमें लगाना होगा। तो हम यहां पर dy/dx को फाइंड कर लेंगे। dy/dx की जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू आएगी y/2 और ये पूरा यहां पर ऐसी रहेगा। ध्यान रहे हमें यहां पर एलसीएम नहीं लेना है, इतना काफी है, बस केवल आपको यहां पर y जो स्टार्टिंग में फंक्शन दिया था उससे रिप्लेस कर लेना है। सेकंड क्वेश्चन, ये पूरा अपडेट हुआ है, हाँ बेटा कराते हैं। थर्ड क्वेश्चन को अब हम पूरा करेंगे। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू log x और होल पावर यहां पर जो बन रही है वो cos x बन रही है। देखिए बेटा, जो मैंने आपको केस बताया था बिल्कुल आपके सामने है, अच्छी तरह से समझिएगा। ये फंक्शन fx हो गया और ये gx हो गया, मतलब यहां पर भी x का फंक्शन, एक्सपोनेंट में भी एक x का फंक्शन, तो हम यहां पर x की पावर n नहीं लगा पाएंगे। यहां पर बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुआ करता है, तो अच्छी तरह से इस पॉइंट को आप नोट कर लें, क्योंकि x की पावर n का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उस n में क्या था, n इज एनी इंटीजर, लेकिन यहां पर ये n क्या है, वेरिएबल। एक ही तरीका है इसका, जब भी एक्सपोनेंट में x का फंक्शन आए और यहां पर भी x का फंक्शन होगा तब हमें दोनों साइड बेटा log का यूज करना होगा। तो फिर से वही स्टेटमेंट को आपको लिखना होगा, टेकिंग log बोथ साइड, और जब आप दोनों साइड log लगाएंगे तो ये log y आ जाएगा और यहां पर ये हो जाएगा log x और होल पावर में यहां पर cos x। अब हमने log तो लगा दिया, अब log की प्रॉपर्टी यहां पर कौन सी बन रही है, log a की पावर b। इस कंडीशन में b नीचे आएगा, यानी कि b यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब हम यहां पर log की प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो देन ये अप्लाई करने के बाद आ जाएगा cos x और मल्टीप्लाइड में होगा log x। तो ये log की प्रॉपर्टी का यूज करके हम यहां तक इसे ले आए हैं और अब हमें डिफरेंशिएट कर देना है। तो फिर से वही स्टेटमेंट रिकॉल करें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो x की रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। यहां पर ये log y बन रहा है और log y का डेरिवेटिव होगा 1/y। y को आपने x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, dy/dx। अब बेटा सुनिएगा, यहां पर डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, देखिए एक फंक्शन ये रहा, दूसरा फंक्शन ये रहा, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का प्रोडक्ट है ये। तो हम यहां पर क्या अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले यहां पर cos x को ऐसी रखा जाएगा, उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। कैसे निकलेगा इसका डेरिवेटिव, ये क्या बन रहा है, log x, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/log x। लेकिन ये x नहीं है, इसका फिर डेरिवेटिव निकलेगा। तो log x का हमने डेरिवेटिव निकाला जो आएगा 1/x। फिर हमें यहाँ पर सेकंड फंक्शन को एज इट इज रहने देना है और सेकंड फंक्शन यहाँ पर क्या है, log x, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल देना है। फर्स्ट फंक्शन क्या है बेटा, यहाँ पर cos का डेरिवेटिव क्या हुआ करता है, माइनस का sin x। नाउ अब क्या होने वाला है, y क्रॉस मल्टीप्लाई होता है और ये ब्रैकेट के बाहर ही रहता है। नॉर्मली हम y को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते हैं इसमें, तो हम यहाँ पर अब इस y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इससे dy/dx आ जाएगा y, और इसे भी बेटा थोड़ा सा अरेंज करके लिख ले। तो cos x डिवाइडेड बाय ये बनेगा x log x, और ये माइनस आपका
साइन एक्स पहले लिख लेते हैं और बाद में क्या लिखते हैं, लॉग एक्स। ओके, अब फाइनली आपको क्या करना है, y की वैल्यू जो भी स्टार्टिंग में दे रखी थी क्वेश्चन में वो पूरी यहां पे लगा देनी है। यही इसका आंसर है। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चनों में जब लॉग लगता है तो मोस्टली केसेस में हम y को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो ये हमने कवर कर लिया है बेटा। थर्ड क्वेश्चन को भी जल्दी से फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाएं। काफी बड़ी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन काफी बड़े हैं इसके। तो नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है दैट इज x की पावर x और -2 की पावर साइन x। देखो बेटा, एक बहुत ही अच्छा केस यहां पर आ रहा है और इस केस को अच्छी तरह से जानिएगा क्योंकि इस वाले केस में भी काफी बच्चे गलती कर जाते हैं। अगर इनिशियल स्टेप में अगर हम लॉग लगा दें तो यहां पर लॉग y होगा और जब यहां पर लॉग लगेगा तो लॉग बाहर और ब्रैकेट में ये पूरा, यानी अगर हम इसे रीड करें तो कैसे रीड करें, अगर लॉग बाहर लगा है तो लॉग a माइनस बी। कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है बेटा लॉग a माइनस बी की, होती है? नहीं होती है। तो लॉग a माइनस बी की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है। लॉग a माइनस लॉग b हुआ करता है और वो क्या होता है, लॉग a अपॉन b। तो यहां पर अगर हम लॉग लगा भी दें कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई यहां पर प्रॉपर्टी नहीं लग रही है। तो जब भी ऐसा केस आए, दो फंक्शन अलग अलग हों, बीच में माइनस हो या प्लस हो, तो उस कंडीशन को करने का तरीका जानिए। यहां पर हम क्या करने वाले हैं, जो ये पहला फंक्शन है हमने इसे u माना, सेकंड फंक्शन को हमने v माना। अब हम इस पूरी इक्वेशन को x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो जब हम यहां पर x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, u का जो डेरिवेटिव है ये du बाई dx हो जाएगा और v का जो डेरिवेटिव है ये dv अपॉन dx हो जाएगा। यानी कि हमें क्या कर लेना है, इस u का डेरिवेटिव निकाल के यहां लगाना है, v का डेरिवेटिव निकाल के यहां लगाना है। अब इस u और v का डेरिवेटिव क्या आएगा, इसके लिए आप वीडियो को देखते रहिए, पूरा करवाएंगे। तो नौ बेटा हमने u क्या माना था, x की पावर x। तो हमने यहां पर u एज्यूम किया था x की पावर x। फिर से माइंड या दिमाग चलाओ, जितना दिमाग चलेगा उतना क्लियर होते जाएगा। x की पावर x का क्या मतलब है, वेरिएबल। ऊपर क्या है, वेरिएबल। जब भी वेरिएबल एक्सपोनेंट में आ जाए क्या करना है, तुरंत लॉग लगा देना है। तो अब हम यहां पर लॉग लगाएंगे और लॉग लगाने के बाद ये लॉग u होगा, यहां पर लॉग लगेगा। लॉग a की पावर b का फॉर्मूला जो हमने यहां पर अप्लाई कर दिया है x log x। तो हमें क्या करना था, हमने यहां पर इसे uv मान का डिफरेंशिएट करके इक्वेशन बना दी। हमें du बाई dx चाहिए, dv बाई dx चाहिए और इन दोनों को हम अलग अलग निकालेंगे लॉग का यूज करके अगर हो रहा है। अदरवाइज हो सकता है कि बिना लॉग के भी आ जाए, जैसे ये वाला पार्ट बिना लॉग के भी आ सकता है क्योंकि यहां पर a की पावर x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला हुआ करता है। तो खैर यहां पर हमें du बाई dx निकालना है। इसके लिए हमने पूरी इक्वेशन को x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया। लॉग u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u होगा, u को x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, du बाई dx आएगा और यहां पर लगेगा प्रोडक्ट रूल। x को लेकर log x का डेरिवेटिव, फिर log x को लेकर x का डेरिवेटिव जो हो जाएगा 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है आपको u को। तो u को हमने बेटा मल्टीप्लाई कर लिया और मल्टीप्लाई करने के बाद ये 1 प्लस लॉग एक्स आएगा। फिर आपको यहां पर u की वैल्यू को लगा देना है। u की वैल्यू क्या है, x की पावर x। तो यहां पर हम u की वैल्यू को रिप्लेस कर रहे हैं x की पावर x मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस लॉग x। तो ये हमारा बेटा du बाई dx आ गया। अब हमें निकालना है dv बाई dx। वो कैसे निकलेगा देखिए यहां पे आपको बताते हैं। v फंक्शन हमने क्या एज्यूम किया, हमने v फंक्शन को एज्यूम करा है 2 की पावर साइन x। अब यहां पर हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम a की पावर x का फॉर्मूला लगा दें या इसमें भी लॉग लगा दें, क्योंकि लॉग चल ही रहा है तो लॉग ही लगाओ। अगर यहां पे हम लॉग लगा देते हैं तो ये log v आ जाएगा और प्रॉपर्टी को लगाने के बाद ये आपका बनेगा
साइन एक्स लॉग 2, क्योंकि लॉग ए की पावर बी होता है बी लॉग ए। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये 1/b होगा, v का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स। अब बेटा देखो यहां पर ये मत करना कि आपने लगा दिया प्रोडक्ट रूल, दो फंक्शन है ना, ऐसा नहीं है। अगर आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे तब भी सही आंसर आएगा, लेकिन ये ध्यान रखो एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, इस कंडीशन में प्रोडक्ट रूल को लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। आपको क्या करना है, इसे कांस्टेंट ले लेना है और साइन का डेरिवेटिव निकाल देना है, समय बचेगा। तो हम यहां पर ऐसे ही करेंगे, log 2 यहां पर कांस्टेंट होगा और जो साइन है इसका डेरिवेटिव हो जाएगा cos। तो ये इतना यहां मिटा देते हैं। अब v को हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है और जो v की वैल्यू है वो लगा देनी है 2 की पावर साइन x। तो फाइनली हमारे पास dv बाई डी एक्स आ जाएगा 2 की पावर साइन x मल्टीप्लाइड बाय log 2 और मल्टीप्लाइड बाय cos x। तो बेटा du बाई डी एक्स आ चुका था, ये dv बाई डी एक्स आ गया है, dy बाई डी एक्स निकालना था। दोनों वैल्यू को आपको क्या करना है, यहां पर पुट कर लेना है। तो मैं इस वैल्यू को यहां पे पुट कर रहा हूं, dy अपॉन डी एक्स, du बाई डी एक्स कितना आया था, x की पावर x मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस लॉग x और माइनस ये आया था आपका dv बाई डी एक्स। तो हम इसे अप्लाई कर रहे हैं, 2 की पावर साइन x मल्टीप्लाइड बाय log 2 और मल्टीप्लाइड बाय cos x। ये आपका बिल्कुल फाइनल आंसर है, इसे इसी फॉर्म में छोड़ देना है, इसका आगे कुछ नहीं करना है। तो बच्चों ये फोर्थ क्वेश्चन हमने अपडेट करा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। और फिफ्थ जो क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन है x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 4 का स्क्वायर एंड x प्लस 5 का स्क्वायर। तो यहां पर देखिए, ओ बेटा एक स्क्वायर है और एक यहां पर क्यूब है और एक 4 है, ठीक है। तो यहां पर जो फंक्शन दिया है ये बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ऐसे अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम लॉग लगा लेते हैं तो देखिए कितनी आसानी से आ जाएगा ये, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो आपने लॉग लगा दिया, ये लॉग y हो गया और ये लॉग ABC आएगा। तो लॉग ABC का क्या मतलब हुआ करता है, लॉग A प्लस लॉग B और प्लस यहां पर लॉग C। अब बेटा यहां पर लॉग लग गया, बन क्या रहा है, लॉग A की पावर B, लॉग A की पावर B, लॉग A की पावर B। क्या होता है इसका रिजल्ट, B लॉग A। तो यहां पर जब हम इसमें लॉग प्रॉपर्टी दोबारा लगाएंगे तो 2 लॉग x प्लस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 लॉग x प्लस 4 और ये हो जाएगा 4 लॉग x प्लस 5। अब बहुत वाला स्टेप बेटा आ चुका है और इसके बाद अब हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लेना है, जो बहुत सिंपल है। लॉग y का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो ये 1 अपॉन y आएगा और यहाँ पर y को x की रिस्पेक्ट में करा, dy बाई डी एक्स। बाकी जितना भी आपको दिख रहा है ये काफ़ी सिंपल तरीके से डिफरेंशिएट हो जाएगा। 2 कांस्टेंट है, log x का 1 अपॉन x एंड सो ऑन। तो आप आसानी से इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। ये हमने कवर कर लिया है क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। ओ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन 6 जो है दैट इज y इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x होल पावर x और x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन x। तो ये दिया है फंक्शन और देखते हैं इस फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करा जाएगा। तो बेटा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस कंडीशन में यहां पर अगर हम लॉग लगा भी देते हैं तो ये लॉग a प्लस बी बनेगा और
लॉग बाहर ब्रैकेट में a प्लस बी, ऐसा कोई भी रिजल्ट नहीं होता है। लॉग ए प्लस लॉग बी तो होता है, लेकिन लॉग ए प्लस बी नहीं होता है। तो हम यहां पर लॉग लगा भी दें इस फॉर्म में तो कोई फायदा नहीं होने वाला। तो आपको याद रखना है ये अलग अलग इन दोनों को एज्यूम करा जाए u और v, तो हम दोनों को यहां पर अलग अलग u और v एज्यूम करेंगे। फर्स्ट वाले पार्ट को हमने u माना है, सेकंड वाले पार्ट को v माना है, और इस पूरी इक्वेशन को हम यहां पर x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो dy अपॉन dx जो आएगा दैट इज du बाई dx और प्लस dv अपॉन dx आएगा। इसे बना लिया है इक्वेशन नंबर 1। अब जब हम दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे अलग अलग, जैसे u वाला पार्ट आपको दिख रहा है बेटा, जो u वाला पार्ट है वो क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स है और इसकी पावर में भी x है, यानी ये वेरिएबल और एक्सपोनेंट में भी वेरिएबल। और जब भी ऐसा केस आएगा एक ही तरीका है, वो तरीका क्या है बेटा, लॉग लगाकर। तो आपको यहां पर दोनों साइड लॉग अप्लाई कर लेना है। जब लॉग लगाएंगे लॉग a की पावर b, ये हो जाएगा b लॉग a। अब लॉग लग गया, सिंपली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u और u को x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा du बाई dx। अब बेटा यहां पर देखो दो फंक्शन यहां पर बन रहे हैं, एक फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन। इस कंडीशन में क्या लगता था, प्रोडक्ट रूल लगता था। और क्या होता था, प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट लेकर इसका डेरिवेटिव, जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये log x बन रहा है और log x का डेरिवेटिव हुआ करता है 1 अपॉन x। लेकिन बेटा एक पॉइंट यहां पर हमने इसे x कंसीडर करा, माइंड में एज्यूम करा, लेकिन x नहीं है, तो इसका फिर हम डेरिवेटिव निकालेंगे। तो जब इसका दोबारा डेरिवेटिव निकलेगा, x का डेरिवेटिव 1 और 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 अपॉन x को हम लिख सकते हैं x की पावर माइनस 1। चलिए अब इसे सॉल्व भी कर लेते हैं यहां पर। तो हम इसे अब आगे सॉल्व करते हैं, u को मल्टीप्लाई करते हैं, इसे हम एलसीएम लेकर के अरेंज कर लेते हैं। तो ये होगा du अपॉन dx इज इक्वल टू u मल्टीप्लाइड बाय, देखो बेटा ये x यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसे सॉल्व करके जो हमें मिलेगा ये मिलेगा x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। और यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे तो हमें एलसीएम लेने के बाद मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल कर लीजिए, u की वैल्यू जो थी उसे लगा दीजिए, तो आपको यहाँ पर du बाई dx मिल जाएगा, यानी du बाई dx होगा x प्लस 1 अपॉन एक्स होल पावर x मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमने du बाई dx को यहाँ पर निकाला है, और इसी तरह से dv बाई dx को भी हम फाइंड कर लेंगे। इसके लिए v जो था ये था x की पावर में 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, और एक्सपोनेंट में फिर से वेरिएबल है, क्या करना पड़ेगा, लॉग अप्लाई करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जब हम दोनों साइड लॉग लगाएंगे तो ये लॉग v आएगा, और यहां पर लॉग a की पावर b बन जाएगा b लॉग a। अब इसे हमें डिफरेंशिएट कर लेना है। डिफरेंशिएट करने के लिए फिर से यहां पर प्रोडक्ट रूल का एप्लीकेशन करा जाएगा। लॉग v का डेरिवेटिव 1 अपॉन v है, और v को x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे dv बाई dx, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो ये वाला जो फर्स्ट फंक्शन है ये ऐसी रहेगा, और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, फिर यहाँ पर जो log x है ये ऐसी रहेगा, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0
और 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव आएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, इसे अरेंज कर लेना है, इसे अरेंज कर लेना है, v को यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, आपको dv बाई dx मिल गया, ये पहले आ चुका था। दोनों को सीधे उठाकर बेटा आपको इस फर्स्ट इक्वेशन में लगा देना है, बस यही आंसर होगा। और इसे बिल्कुल भी आपको मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि यहाँ पे सब अलग अलग है, ये एक्सपोनेंट अलग है और ये एक्सपोनेंट अलग है। तो उम्मीद है ये आप आसानी से इसके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। नाउ 7 जो क्वेश्चन है, सेवेंथ क्वेश्चन इज log x होल पावर x एंड प्लस x की पावर log x। तो फिर से यहां पर प्लस का साइन आया, log अगर अप्लाई कर भी दिया जाए तो ये log a प्लस b बनेगा, ऐसा कोई भी रिजल्ट नहीं होता है। यानी जब भी प्लस बीच में आ जाए, दो ऐसे अलग अलग फंक्शन दिखें तो आपको तुरंत ही u और v एज्यूम कर लेना है। तो इसे हम यहां पर u और v एज्यूम कर रहे हैं और इस पूरी इक्वेशन को x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये आ जाएगा du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx और इसे हमने माना है इक्वेशन नंबर 1। अब नाउ जो हमें du बाई dx निकालना है और हमें जो dv बाई dx निकालना है, इन दोनों को निकालने के लिए हम अलग अलग लॉग का यूज करेंगे। तो सबसे फर्स्ट वाला जो पार्ट है जिसमें log x की पावर होल पावर x बन रहा है, इसका डेरिवेटिव हम देखते हैं। हमने यहाँ पर log लगा दिया, log लगाने के बाद ये यहाँ पर जो होगा log u बनेगा और जब log लगेगा तो log a की पावर b, यानी ये हुआ करता है b log a। ठीक है बेटा, अगर log लगाया तो log a की पावर b, ये b नीचे आएगा, log a रह गया। अब यहां पर फिर से दो फंक्शन बन रहे हैं, ये एक फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन। तो प्रोडक्ट रूल का एप्लीकेशन कर लेना है, x कांस्टेंट लेकर, इसका डेरिवेटिव और log x का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन x और इस log x को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1 अपॉन x आएगा प्लस यहां पर जो सेकंड फंक्शन है दैट इज log x और x का डेरिवेटिव जो हो जाएगा 1। तो आपको ये x कैंसिल कर लेना है और ये हमने डिफरेंशिएट नहीं करा था, लीजिए इसको भी डिफरेंशिएट कर दिया। बस फिर क्या करोगे बेटा, u को मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू और ये आपका यहाँ पर du बाई dx आ जाएगा। सब एक जैसे क्वेश्चन है तो इसलिए मैं यहाँ पर इसके आगे से कंटिन्यू नहीं करता हूँ, आप कर लेना से। मैं आपको बताता हूं दूसरा जो पार्ट है यहाँ पर v वाला पार्ट, इसे हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो v वाला जो पार्ट है दैट इज x की पावर log x और अगर हम इसमें log लगाते हैं तो ये log v होगा। यहाँ पर जब हमने log लगाया तो ये log a की पावर b बनेगा, यानी b log a। तो इसका क्या मतलब है, ये हो जाएगा log x और फिर से यहाँ पर log x। तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो हम डिफरेंशिएट करने के लिए इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दें या इसे हम log x का स्क्वायर बना दें, वो बेहतर रहेगा log x का स्क्वायर। हालांकि स्टेप दोनों में लगभग बराबर ही होंगे। तो हमने इसे यहाँ पर log x का होल स्क्वायर बनाया। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, log v का डेरिवेटिव 1 अपॉन v dv बाई dx और ये x की पावर n की फॉर्म में बन रहा है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1। फिर हम log x को डिफरेंशिएट करेंगे जो आएगा 1 अपॉन x। तो यहाँ पर फिर से v को मल्टीप्लाई करो बेटा, फाइंड करो dv बाई dx, दोनों आ जाएं, कुछ नहीं करना है। जब दोनों आ जाएं तो आपको उठाकर यहाँ पे दोनों वैल्यू को लगा देना है, आपको मिल जाएगा पूरा dy अपॉन dx। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर जो 8th है, जो क्वेश्चन नंबर 8th है उस पे हम आ जाते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 8th है साइन x होल पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x।
फिर से यहां पर प्लस साइन बीच में आ गया, लॉग लगा भी दें, लॉग ए प्लस बी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बार बार बता रहा हूं गलती ना हो जाए। तो हम यहां पर अलग अलग इन दोनों को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट को u मानते हैं, सेकंड पार्ट को v मानते हैं। जो u वाला पार्ट है बेटा, यहां पर साइन x की पावर x बन रहा है। आप दोनों साइड लॉग लगाकर आराम से इसे कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं हिंट यहाँ पे दे दूं, दीजिए लॉग u होगा, और जब हम यहाँ पर लॉग लगाएंगे तो ये हो जाएगा x, नीचे आएगा लॉग साइन x। तो इसके बाद आसानी से आप इसे डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो ये मैंने आपको फर्स्ट वाला पार्ट बताया। आप कहेंगे सेकंड वाला पार्ट कैसे करना, लीजिए बेटा, जो सेकंड वाला पार्ट है, ये सेकंड वाला पार्ट तो बहुत ही सिंपल है, और ये केवल आपका साइन इनवर्स जो है रूट एक्स बनता है। तो यहां पर फॉर्मूला हम डायरेक्ट ही लगा सकते हैं ना साइन इनवर्स एक्स का, इसमें कोई लॉग की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जब हम यहां पर इससे डिफरेंशिएट करेंगे, dv बाय dx निकालेंगे, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हुआ करता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर होगा तो ये x आ जाएगा। इसे हमने यहाँ पर x कंसीडर करा, ये रूट x है, इसका भी डेरिवेटिव निकलेगा, और रूट x का डेरिवेटिव क्या हुआ करता है 1/2 रूट x। दोनों आ गए, लगा देना यार फर्स्ट वाली इक्वेशन में, और सब एक जैसे ही तो क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा सा हिंट दे दूं आपको। जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये भी लगभग ऐसे ही है, लेकिन मैं आपको एक दो स्टेप तो बताऊंगा ही बेटा इसके, क्योंकि इस चैनल में मैं पूरे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस ला रहा हूं, तो ज़रूरी है हर क्वेश्चन को हम या तो पूरा करें या उसका कम से कम उतना पार्ट कराएं जिससे आगे आप उसको कंटिन्यू कर सकें। तो x की पावर साइन x और प्लस साइन x की पावर यहां पर ये है कॉस x। तो देखिए बेटा, सब क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं। यहां पर फिर से यहां पर दोनों वेरिएबल में की पावर में वेरिएबल एग्जिस्ट हो रहा है, तो दोनों में लॉग तो लगेगा, लेकिन इनिशियली अभी हम लॉग नहीं लगाएंगे। लॉग लगा भी देंगे यार तो यहाँ पर लॉग ए प्लस भी बनेगा। फिर से बार बार बता रहा हूँ, फिर भी आप देखना गलती करके आओगे इसमें। अच्छी तरह से सुन लो और इस पॉइंट को आप अच्छी तरह नोट कर लें। जब भी इस तरह का फंक्शन होगा लॉग नहीं लगता है, पहले यू और वी माना जाता है, उसके बाद लॉग लगाते हैं। तो यहाँ पर हम इसे u मानेंगे, इसे v मानेंगे बेटा। अब जो u वाला अभी इसका डेरिवेटिव भी निकाल देते हैं। तो जब हम इसे x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, dy/dx आएगा, du/dx और प्लस dv/dx, इसे माना जाता है इक्वेशन नंबर 1। और दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करके इसमें अप्लाई करा जाता है। तो जब हम इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव निकालने को होंगे तो ये कैसे निकलेगा, फिर से वही बेटा वही लॉग लगाओ। तो जब आपने लॉग लगाया ये लॉग u बनेगा, लॉग a की पावर b ये बन जाएगा b लॉग a। आसानी से आप कर सकते हैं इसे भी। दूसरा वाला पार्ट जो है ये भी बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा, दोनों को पुट कर देना है। तो ये हमने 9th क्वेश्चन बेटा कवर करा है। नाउ 10th क्वेश्चन जो है उस पे आना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 इज y इज इक्वल टू x की पावर x cos x एंड प्लस जो सेकंड फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। तो ये वाला पार्ट तो बिना लॉग के नहीं होगा, लेकिन इनिशियल भी लॉग नहीं लगेगा। फिर से वही कर देना है आपको, u और v एज्यूम कर लेना है। तो हम फर्स्ट पार्ट को यहां पर u मानते हैं, इसे v मान लेते हैं। नाउ डिफरेंशिएट करने के बाद जो हमें मिलेगा वो मिलेगा du/dx प्लस dv/dx, और इसे हमने बना दिया है फर्स्ट इक्वेशन। देखो बेटा जो सेकंड पार्ट है ना, दैट इज वेरी सिंपल, कोई लॉग नहीं लगाना, लगा लोगे तब भी चलेगा, हालांकि लगाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सिंपल सा फंक्शन है, क्या लग जाएगा क्वेश्चन रूल। जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये बिना लॉग के होगा नहीं, और ये मैं आपको पार्ट करा के दिखाता हूं। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा केस यहां पे दिख रहा है मुझे। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है जिसे हमने यहां पर u एज्यूम करा, इस वाले पार्ट को मैं आपको बताऊंगा, और ये है
x की पावर x cos x। तो log तो भैया लगेगा ही लगेगा। जब आपने यहाँ पे log लगाया तो log u और यहाँ पर ये आ जाएगा x cos x इंटू log x, क्योंकि बेटा ना यहाँ पर जब हम log लगाएंगे तो log a की पावर ये पूरा क्या बनेगा b, जो क्या हुआ करता है b log a। अब यहाँ पर तीन फंक्शन बन गए हैं, या तो आप इसमें तीन फंक्शन वाला रूल लगा दो या किन्हीं भी दो को एक मानकर तब भी कर लो, जैसे मर्जी कर लो, लेकिन कर लो बेटा। तो मैं यहाँ पर तीन वाला जो था प्रोडक्ट रूल वो अप्लाई करूँगा। अब मैं इसे x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ 1/u du/dx। तो तीन फंक्शन का डेरिवेटिव का तरीका क्या था, अल्टरनेटली आपको एक एक को डिफरेंशिएट कर लेना है, और जिसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसके अलावा बाकी दो को आपको एज इट इज रखना है। यानी कि x cos x को पहले हम एज इट इज रख रहे हैं, log x का डेरिवेटिव 1/x। फिर इसके बाद यहां पर हम थोड़ी जगह बना दें बेटा, हाँ, फिर यहां पर हम cos x और log x को एज इट इज रख रहे हैं, और x का डेरिवेटिव निकालने जो 1 आएगा। इसके बाद प्लस हम इन दोनों को एज इट इज रखेंगे, यानी कि x इंटू लॉग एक्स, और cos का डेरिवेटिव निकाला जाएगा जो हुआ करता है माइनस साइन। क्या कर लेना है बेटा, u को मल्टीप्लाई करके वैल्यू लगा देनी है और इसमें पुट कर देना है। तो ये हमने 10th क्वेश्चन कवर करा है। नाउ आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ। सो जो हमारा यहां पर क्वेश्चन नंबर 11th है, यह है y इज इक्वल टू x cos x होल पावर x और x साइन x की पावर 1/x। बहुत अच्छा सा बेटा ये क्वेश्चन हमारे सामने है, x cos x की पावर x और x sin x पावर 1/x। तो अब ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे कि अलग अलग हैं, u और v के बिना एज्यूम करे इसको करना नामुमकिन है। तो इसे u मानते हैं और इसे v मानते हैं, ठीक है। तो हमने फर्स्ट वाले पार्ट को u और इसे v एज्यूम करा, इसे हमने डिफरेंशिएट करा x की रिस्पेक्ट में। तो ये आपका du/dx और ये बेटा आ चुका है dv/dx, और इसे हमने बना दिया है फर्स्ट इक्वेशन। अब हम यहाँ पर u जो हमने इस फंक्शन को माना है इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो u हमने यहाँ पर एज्यूम करा है x cos x की पावर x को, और बिना लॉग के ये सॉल्व नहीं होने वाला, सो हमने यहाँ पर लॉग को अप्लाई कर लिया। जब यहां पर लॉग लगेगा बेटा तो ये लॉग a की पावर भी b लॉग a, यानी x नीचे आएगा और यहां पर क्या बन जाएगा, लॉग x मल्टीप्लाइड बाय cos x। दो तरीके, कितने तरीके बेटा, दो। या तो हम इसमें फिर से log a इंटू b लगा दें, दूसरा तरीका इसे फर्स्ट लेकर इसे सेकंड लेकर हम इसमें लगा दें प्रोडक्ट रूल। दोनों में स्टेप बराबर ही हैं। तो हम यहां पर एक काम कर रहे हैं, थोड़ा आसान रह जाएगा, log a इंटू b को चेंज कर रहे हैं और यहां पर log a इंटू b को हम लिख देंगे log a प्लस log b, और प्रोडक्ट रूल से हम बच जाएं इसके लिए हम x से यहां पर मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। तो हम यहां पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट रूल से बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं हम। तो ये आना चाहिए बेटा x log x और प्लस ये आना चाहिए x log cos x, ठीक है। x log x प्लस x log cos x आ गया। अब हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, और डेरिवेटिव निकालने के लिए थोड़ा सा यहां पर ओके। तो जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे
तो ये डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, देखिए इसको देखते हैं हम। log u का जो डेरिवेटिव है 1/u आएगा, u को x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया है du/dx। इन दोनों में क्या बन रहा है बेटा, प्रोडक्ट रूल x log x का डेरिवेटिव, फिर इसके बाद log x और x का डेरिवेटिव। नाउ यहां पर भी तो प्रोडक्ट रूल बन रहा है, एक फंक्शन ये और दूसरा फंक्शन ये। तो सबसे पहले हमने यहां को इसको बेटा यहां पे प्लस बनाकर नीचे लिखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमने x को लिया, इसका डेरिवेटिव निकाला, log x का डेरिवेटिव जो आएगा 1/x आएगा, और जो cos होगा इसका डेरिवेटिव माइनस साइन, फिर हमने यहां पर log cos x को लिखा, और x का जो डेरिवेटिव होगा दैट इज 1। क्या कर लेना है यार, इसे सॉल्व कर लेना है। देखो ये x कैंसिल कर दूं मैं, और यहां पर साइन अपॉन कॉस जो है वो tan बन जाएगा, u को मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपको यहां पर du/dx मिलेगा। ये हमने u को मल्टीप्लाई कर लिया, और ये आ गया यहां पर 1 प्लस log x, और माइनस का ये हो जाएगा x साइन अपॉन कॉस का रेशियो 10 होगा, और प्लस यहाँ पर ये ऐसी रहेगा log cos x। ठीक है बेटा, अब आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर u की वैल्यू को रख देना है, बाकी सब ऐसी रहेगा। ये आपका आ चुका है du/dx, और जिस तरह से हमने यहाँ पर du/dx निकाला वैसे ही आप dv/dx को भी निकाल सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर किस तरह से हम निकालेंगे। इसके लिए हम ये मिटा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 याद रखिएगा आप, यहाँ पे हमें वैल्यू को रिप्लेस करना होगा। सो जो ये वाला पार्ट है ना, इसे हमने यहां पर v एज्यूम कर लिया, और x साइन x की पावर 1/x। जब हम यहां पर log अप्लाई करेंगे तो ये log v, और यहां पर 1/x हो जाएगा log x साइन x बेटा। तो देखो फिर से x साइन x यहां पर है, log a इंटू b, फिर से इसमें हमने रिजल्ट अप्लाई कर दिया, तो बाहर ये 1/x तो ऐसी रहेगा, और log a इंटू b को लिख सकते हैं log a प्लस log b। नाउ 1/x से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, तो जब हम 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे 1/x log x, और ये 1/x log sin x आ जाएगा। अब आपको बेटा डिफरेंशिएट कर लेना है, और डिफरेंशिएट कैसे करोगे, सिंपली इसमें भी लगेगा प्रोडक्ट रूल और इसमें भी लगेगा प्रोडक्ट रूल, दोनों को आपको लगा देना है इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपको मिल जाएगा dy/dx। तो बेटा काफ़ी बड़ी ये एक्सरसाइज थी, तो मैंने इस लेक्चर में यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 11th क्वेश्चन तक कवर कराया। काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज थी, और मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा ये, सो आपको इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो मैं इसके बाद नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा, जिसमें मैं आगे के क्वेश्चन को आपके लिए कवर कराऊंगा। जितना ये कराया गया है इसको अच्छी तरह से आप रिकॉल कीजिएगा, कॉपी में नोट कीजिएगा, केवल वीडियो ना देखें, आप इसे कॉपी में भी नोट्स करें और नोट्स बनाएं, तो आपको उससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।